ऐसे में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर भीषण युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। गुरुवार रात की अगर हम बात कर ले, अफगान सेना ने पाकिस्तानी इलाकों पर जबरदस्त पलटवार करते हुए हमले शुरू कर दिए हैं और जिसे पिछले दिनों हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों का एक तरह से बदला बताया जा रहा है। नरसंहार पंक्तिया प्रांतों में आपको बता दें, पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमलों में कई मासूम नागरिकों की मौत होने के बाद अफगान की सेना कोर्ट ने खुद जवाबी कार्रवाई की बात को कबूल कर लिया था और ये उसी का नतीजा है यहाँ पर कि अफगानिस्तान जिस तरह से ये लगातार हमले कर रहा है, वहां पर पाकिस्तान पोस्ट से कई पाकिस्तानी छोड़ करके भाग गए हैं। तो आप समझिए किस तरह से ये करारा बदला एयर स्ट्राइक का लिया गया। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां दिखाते हैं कि पाक सेना बंकर के अंदर है, टूट पड़े हैं अफगान के धुरंधर यहां पर, और ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरह से दहल चुका है। आप देख रहे होंगे कल रात से ही ये खबर जो है लगातार इंडिया डेली पर हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं और विस्तार से वर्ल्ड वॉर में इसकी जानकारी आपको मिल रही है कि किस तरह से अफगानिस्तान का ये हमला हुआ और पाकिस्तान पूरी तरह से यहां पर दहल गया है। अब अफगान पाक सीमा पर युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी आपके सामने जो है हम दिखा रहे हैं और वहां से ये सारे वीडियो जो है वो जारी किए गए हैं, किस तरह से बंकर जो है वहां पर आगे बढ़ते हुए ये बख्तरबंद गाड़ियां आगे बढ़ती हुई और इसी में मिसाइलों को रखा गया है। इन्हीं मिसाइलों के जरिए अफगानिस्तान के बॉर्डर से पाक पर जो है ये हमला यहां पर किया गया और ऐसे में अफगान पाक सीमा पर युद्ध जैसे हालात है। गुरुवार रात अफगान की सेना का यह पलटवार हुआ है, पाकिस्तानी इलाकों में जवाबी हमले हुए हैं। हवाई हमलों के बाद अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई हुई और वही अफगान सैन्य कोर ने पलटवार की पुष्टि कर दी है। सीमा पर गोलीबारी और सैन्य गतिविधियां तेज और ऐसे में हमले को जवाबी और कदम बता दिया है, यानी एक तरह से ये जवाबी कदम है। ये किसी तरह से हमने पहले प्रहार नहीं किया, इस बात का जिक्र अफगान की सेना ने कर दिया है। अब ऐसे में समझिए अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर यह तनाव वाला माहौल है। क्या कुछ गुरुवार की रात रहा अफगानिस्तान पाकिस्तान में, किस तरह से यह भीषण जंग छिड़ी, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। अफगानिस्तान और पाक में रात भर जंग। अफगानिस्तान ने पाक के खिलाफ छेड़ी जंग। पंद्रह पाक पोस्ट पर कब्जे का दावा। मुनीर के कई सैनिक मारे गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। दोनों देशों में जंग जैसे हालात हो गए हैं। कभी पाकिस्तान खून की होली खेल रहा है तो कभी अफगानिस्तान बदले की आग में पाकिस्तान की लंका लगा रहा है। पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया, अफगानिस्तान ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। अफगानिस्तान ने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है और इससे पाकिस्तान आग बबूला हो गया। उसने भी आनन फानन में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आधी रात को बमबारी कर दी। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान शासन के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया। पाकिस्तान का दावा है कि उसने रात भर एयर स्ट्राइक कर अफगानिस्तान में 130 से अधिक लोगों की लाशें बिछा दी। फिलहाल दोनों देशों में तनाव 7वें आसमान पर। पाकिस्तान का दावा है कि काबुल पर रात भर हुए एयर स्ट्राइक में 130 से अधिक अफगानी मारे गए। पाकिस्तान के मुताबिक ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत 133 अफगान तालिबान ऑपरेटिव मारे गए और 200 से अधिक घायल हुए हैं। काबुल, पख्तिका और कंधार में
अफगानिस्तान तालिबान के डिफेंस ठिकानों को टारगेट किया गया। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की 27 चौकियां तबाह हो गई और पाक ने 9 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। पाक ने ये एयर स्ट्राइक तब की जब पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर हमले कर दिए। अफगान के इस हमले में पाक के 50 से अधिक सैनिक मारे गए और इसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया। काबुल में 3 धमाकों और एयरक्राफ्ट की आवाज सुनाई दी। खुद काबुल ने दावा किया कि उसने पहले के पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए 1 दर्जन से अधिक पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। तो देखा आपने कि किस तरह से जो है कल भीषण जंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, और इस बीच में एक बार फिर से सीमा पर तनाव तेजी से बढ़ गया है। हालात टकराव की स्थिति तक पहुंच गए हैं और अफगानिस्तान की तरफ से यह दावा किया गया कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की 19 से ज्यादा सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है। यह कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से कुछ दिन पहले किए गए हवाई हमलों के जवाब में की गई है और ये बताया गया है, ये आधिकारिक पुष्टि की गई है। अब इससे पहले पाकिस्तान ने रविवार को अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करते हुए ये कहा था कि उसने आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया और इसके बाद से दोनों देशों के बीच में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और देखिए आपके सामने ये ग्राफिक्स है कि किस तरह से जानी दुश्मनी है इनकी पुरानी। दो मुस्लिम देश है ये और इनकी कहानी क्या कुछ है वो हम आपको बता रहे हैं। तो दोनों देशों के बीच में तनाव कोई नया नहीं। पिछले अगर हम अक्टूबर की बात कर ले तो 58 पाक सैनिकों को मारने का दावा अफगानिस्तान ने किया था। अब पाक का दावा है 200 से ज्यादा तालिबानी को ढेर कर दिया गया है। यह पाक का दावा है। अब ऐसे में इस बात को समझिए, दोनों पक्षों के बीच में छिटपुट ही सही लेकिन हमले लगातार जारी है। तो किस तरह से जानी दुश्मन है, पहले कभी दोस्त हुआ करते थे लेकिन अब जानी दुश्मन है ये दोनों। पाकिस्तान के मुताबिक अक्टूबर में हुए संघर्ष में उसके 23 जवान मारे गए थे और 29 घायल हुए थे, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत। अफगानिस्तान ने उस वक्त भी पाकिस्तान को धूल चटाई थी और इसके बाद भी दोनों पक्षों के बीच में छिटपुट हमले जारी रहे हैं। और आइए आपको यह भी बताते हैं कि लड़ाई की आखिरकार वजह क्या है, क्यों ये लड़ाई जो है इनके बीच में, क्यों ये तनाव वाली स्थिति। तो डूरंड लाइन, पश्तून, ये है इसके खास तौर से मुख्य वजह कि इस तरह की स्थिति और इस तरह का तनाव यहां पर बरकरार हुआ। संघर्ष की वजह तहरीके तालिबान यानी कि टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है और यह संगठन पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास सक्रिय है। अलग पश्तून राष्ट्र की मांग भी लगातार की जा रही है क्योंकि आपको पता है वहां पर पश्तूनों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, किस तरह से उनको टॉर्चर किया जाता है और कैसे उनके वहां के संसाधनों पर पाकिस्तान की सेना और वहां के खास तौर से पंजाब प्रांत के लोग जो है उसका दोहन करते हैं और इसका खामियाजा इन पश्तूनों को भुगतना पड़ता है। और यही वजह है एक अलग राष्ट्र की मांग की जा रही है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर आरोप है, तालिबान सरकार टीटीपी को पनाह देती है और यही संगठन पाकिस्तान में हमले भी करता है और यह पाक का आरोप है। अफगानिस्तान का इन आरोपों से इनकार और सरासर उन्होंने कह दिया ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, हम किसी भी आतंकी संगठन को फंडिंग नहीं करते। तो यह है मुख्य वजह कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये तनाव, ये युद्ध वाली स्थिति जो है ये शुरू हो गई है। वार्ता चली लेकिन सब बेनतीजा, यानी बातचीत से कोई बात बन नहीं पाई और अब युद्ध वाली स्थिति है। जो तस्वीरें देख रहे हैं ये कल रात की तस्वीरें हैं कि किस तरह से लगातार गोलीबारी का दौर, मिसाइलों का दौर जो है इस बॉर्डर एरिया पर चलता दिखाई दिया। अब ऐसे में देखिए पश्तून समुदाय की पहचान और अलग राष्ट्र की मांग भी इस संघर्ष को लगातार हवा देती रही है। पाकिस्तान में बड़ी संख्या में पश्तून खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में रहते हैं, जबकि अफगानिस्तान में भी उनकी बड़ी आबादी है
और यही वजह है कि सीमा विवाद के साथ साथ ये सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा भी यहां पर जो है ये पूरी तरह से बना हुआ है। और अब आप ये पूरे स्क्रीन पर जो ग्राफिक्स है उसके जरिए स्थिति को समझिए और आप देख सकते हैं एक तरफ हम आपको ब्रेकिंग भी जो है यानी बड़ी खबर भी लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से गोलीबारी का दौर यहां पर चलता रहा। अब ऐसे में अफगान पाक टकराव डूरन लाइन सबसे पुराना विवाद 1893 का ये विवाद है और ये ब्रिटिश शासन के समय से विवाद उपजा है। अब विवाद की जड़ें करीब 130 साल पुरानी, जो अभी हमने आपको बताया 1893 में ब्रिटिश शासन के दौरान ये पूरा विवाद वहीं से शुरू हुआ, उपजा, इसकी जड़ें वहीं पर उस वक्त में लगाई गई। 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है ये डूरन लाइन और इसी पर विवाद है। इस सीमा रेखा को डूरन लाइन कहा जाता है। इस सीमा ने पश्तून समुदाय को दो हिस्सों में बांट दिया है। अब जो पाकिस्तान की तरफ से गए वो बिल्कुल इस स्थिति में है जैसे कि किसी तरह से एक आप काला पानी की सजा काट रहे हो। आपको कोई पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट, आवाम की तरफ से सपोर्ट, सरकार की तरफ से सपोर्ट या फिर ये कहे कि आर्मी की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता, बल्कि उनके संसाधनों का उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अब इसी डूरन लाइन ने जो है इन पश्तूनों को दो समुदायों में, दो हिस्सों में जो है वो बांट दिया है और बड़ी संख्या में पश्तून पाक अफगानिस्तान में रहते हैं। अफगानिस्तान ने इस सीमा को स्वीकार नहीं किया और यही सबसे बड़ी वजह है। और ऐसे में देखिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का जो मुख्य उद्देश्य है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लड़ाई करना और वहां इस्लामी शासन स्थापित करना, और बार बार जो है मांग भी की जाती रही। और आइए पश्तून पहचान और अलग राष्ट्र की क्या कुछ मांग है वो आपको बताते हैं। अब देखिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की स्थापना जो है 2007 में, और ऐसे में बैतुल्ला महसूद ने इसकी स्थापना की। कई उग्रवादी गुटों को मिलाकर के संगठन का निर्माण हुआ और उद्देश्य पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लड़ाई करना। वर्तमान में इसकी कमान नूर वली महसूद के पास में और अब वही इस लड़ाई को आगे लेकर के चल रहे हैं। अब आइए पिछले कुछ समय में टीटीपी की गतिविधियों में जो तेजी आई है उसकी बात भी हम यहां पर कर लेते हैं। बीते 6 महीनों में इस संगठन ने पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा हमले किए और सिर्फ जुलाई में ही देख लीजिए तो 300 से अधिक हमले दर्ज किए गए हैं। और वर्तमान में इसकी कमान जो हम इसके पहले आपको बता रहे थे किस तरह से नूर वली महसूद के पास में यहां पर दी गई है। अब देखिए इस बात को साल 2024 की अगर हम बात करें, हालिया साल 2024 टीटीपी ने 856 हमलों को अंजाम दिया। 2023 के मुकाबले ये काफी ज्यादा यानी हमलों में बढ़ोतरी हुई है और इन हमलों में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जिससे पाकिस्तान की सुरक्षा की स्थिति पर गंभीर जो सवाल है वो यहां पर खड़े हो गए। अब ऐसे में इस बात को समझिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा पर तनाव एक बार फिर से चरम पर है। अफगानिस्तान की तरफ से भी पलटवार के दावे किए जा रहे हैं, यानी अगर पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करेगा अफगानिस्तान चुप क्यों बैठेगा। अब ऐसे में यह दावा अफगानिस्तान की तरफ से भी है कि हमने भी पलटवार किया। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अफगान सेना के हमलों में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और मंत्रालय के मुताबिक 13 सैनिकों के शव पाकिस्तान को सौंप दिए गए हैं, जबकि कुछ सैनिकों को जिंदा पकड़े जाने का दावा तक कर दिया गया है। अफगान पक्ष का यह भी कहना है कि पाकिस्तानी सेना के दर्जनों हथियार जब्त कर लिए गए और सीमा पर अभी अफगान सेना और पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, यानी लगातार पाकिस्तान को जो है वो मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। अब इस बात को आप समझिए किस तरह से टूट पड़े हैं अफगान के सेना। पाक सेना बंकर के अंदर, कई तो अपने पोस्ट को छोड़ करके भाग चुके हैं, अपनी जान बचा रहे हैं और बार बार सोच रहे हैं कि हमारे चारों तरफ से इतने हमले क्यों हो रहे हैं। क्या हमारे देश की जो स्ट्रैटेजी है, विदेशी जो हम एक स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं वो इतनी खराब है कि ना हमारी भारत के साथ बनती है ना हमारी बात जो है वो अफगानिस्तान के साथ बन रही है, जबकि हम तो अफगानिस्तान और उसमें तालिबान को लाने वाले हम ही हैं। हमारी दोस्ती हुई थी। अब ये वहां की आवाम भी सोच रही है, मुझे लग रहा है मुल्ला मुनीर भी यही सोच रहे होंगे, उनको भी यही लग रहा होगा कि हम आखिरकार तालिबान को लेकर के क्यों आए यहाँ पर। अफगानिस्तान की सरकार बहुत बेहतर थी,
लेकिन समझिए अफगानिस्तान का अब हमला, क्योंकि अब तो ये पुरानी बात हो गई। अब अगर हम आज के दौर की बात कर ले तो अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तान को दहलाने में लगा है। अफगान पाक सीमा पर युद्ध जैसे हालात हैं। गुरुवार रात अफगान सेना का पलटवार, पाकिस्तानी इलाकों पर जवाबी हमले किए गए। यानी कोई ऐसा इलाका ही नहीं जहां पर जवाबी हमला अफगानिस्तान की तरफ से नहीं हुआ। और हवाई हमलों के बाद अफगानिस्तान की ये जवाबी कार्रवाई हुई। अफगानिस्तान ये बार बार बता रहा है, ये दावा कर रहा है कि आपने एयर स्ट्राइक किया, आपने पहले युद्ध को छेड़ा, आपने पहले हमला किया, हमने नहीं किया और हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। अब ऐसे में इस बात को समझिए कि अफगान सेना जो है वो कोर ने, यानी कि अफगान सैन्य कोर ने पलटवार की पुष्टि की है। सीमा पर गोलीबारी और सैन्य गतिविधि तेज है। हमले को एक जवाबी कदम बताया गया है। बार बार इस बात का जिक्र किया गया ताकि इंटरनेशनल फोरम में एक बार फिर से पाकिस्तान झूठ का प्रोपेगेंडा ना फैलाए, और इसीलिए अफगानिस्तान एक कदम आगे बढ़ करके अपनी तरफ से सारी बातों को क्लियर करते हुए और ये बताते हुए पहले हमला पाकिस्तान से हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की रग-रग से हर कोई वाकिफ है यहां पर कि किस तरह से झूठ का प्रोपेगेंडा और अपने आप को एक तरह से विक्टिम पाकिस्तान दिखाता है कि हम तो बहुत ही इनोसेंट हैं, हमने कुछ नहीं किया, जो होता है वो सीमा पार से होता है। अब ऐसे में समझिए कि अफगानिस्तान ने एक कदम आगे बढ़ते हुए तमाम झूठ के प्रोपेगेंडे पर अपनी एक सच की परत जो है वो चढ़ा दी है। क्या कुछ है तस्वीर, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अगर किसी कौम की है तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सेना तालिबान सरकार के हमले का करारा जवाब दे रही है। हालांकि अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को कम गहरा चोट नहीं पहुंचाया। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अफगान सेना के हमलों में 50 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो चुकी है। 13 सैनिकों के शव पाकिस्तान को वापस कर दिए गए, कुछ को जिंदा भी पकड़ा गया। और अफगानिस्तान का ये भी दावा कि उसने पाकिस्तानी सेना के दर्जनों हथियार जब्त किए हैं। और बॉर्डर पर अब भी पाकिस्तानी सेना को अफगान की सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हालांकि इस्लामाबाद ने काबुल में मारे गए लोगों के आंकड़ों को खारिज कर दिया। पाक सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 3 घायल हुए, जबकि 36 अफगान लड़ाके मारे गए। उन्होंने अफगानिस्तान की कार्रवाई को बिना उकसावे का बताया और कहा कि पाकिस्तान करारा जवाब दे रहा है। वहीं अफगान सरकार ने कहा उनके सैनिकों ने पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर फिर से हमले किए, जिससे दोनों पड़ोसियों के बीच में तनाव बढ़ गया है। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि कंधार और हेलमंद में ड्यूरेंट लाइन पर पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट को निशाना बनाकर ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। अफगानिस्तान ने गुरुवार रात को दावा किया कि वो हाल में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अफगान अधिकारियों के अनुसार सीमा क्षेत्र में की गई कार्रवाई के दौरान अब तक दुश्मन की 15 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया। और अफगान पक्ष ने यह भी बताया कि ड्यूरेंट लाइन पर तैनात अत्याधुनिक लेजर उपकरणों से लैस इकाइयों ने भी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बयान में कहा गया कि रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए दुश्मन की हर गतिविधि को निशाना बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए अब आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान पे तो हम आपको अपडेट देते ही रहेंगे, लेकिन इस बीच में देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।